नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 13 दिसंबर के दिन प्रियंका गांधी ने संसद में अपना पहला भाषण दिया। इससे पहले सदन में वो आई जरूर थी शपथ लेने के लिए, लेकिन उस दिन भाषणबाजी नहीं हुई। पहला भाषण प्रियंका गांधी ने कल दिया और दिया भी बहुत अहम मौके पर, जब हम संविधान के लागू होने की 75वीं वर्षगांठ मना रहे थे। इतना गंभीर मुद्दा था, परिपक्व मुद्दा था, लेकिन इस मुद्दे पर बोलने के लिए प्रियंका गांधी को उठाया गया। प्रियंका गांधी से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत उम्मीद रही होंगी, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिल्कुल भाई वाली लाइन और लेंथ पर प्रियंका गांधी ने अपना बयान दिया। कुछ भी नया नहीं था। हालांकि दादी की तरह नाक पर आगे चश्मा रखा, कोट के ऊपर से साड़ी का पल्लू बाहर आ रहा था, दादी की तरह दिखने की कोशिश जरूर की। दादी की झलक, इंदिरा गांधी की झलक जरूर दिखाई दी, लेकिन उन्हीं मुद्दों पर चर्चा की, अडानी हो, मणिपुर हो या फिर और तमाम मुद्दे हो, जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, जिन पर भाई राहुल गांधी चर्चा करते हैं। साथ में हाथरस की घटना का जिक्र किया, संभल की भी घटना का जिक्र किया, वायनाड में भी एक घटना का जिक्र किया, लेकिन वो जिक्र करना भूल गई बांग्लादेश का, जिस बांग्लादेश में इस वक्त लगातार हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है एक कट्टरपंथी सरकार के द्वारा। जिस कट्टरपंथ के हाथ में बांग्लादेश इस वक्त है, अमेरिका के पिट्ठू मोहम्मद यूनुस उस सरकार की अगुवाई कर रहे हैं और हिंदुओं के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। इसका अंदाजा लगाइए कि दीपावली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर चिंता जाहिर की थी हिंदुओं की स्थिति पर, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों बांग्लादेश के मुद्दे पर बोलने से बच रही है? प्रियंका गांधी से संसद में ऐसी उम्मीद लगाई गई थी कि वो बांग्लादेश के मुद्दे पर बोलेंगी, लेकिन प्रियंका गांधी नहीं बोली। एक बार सुनिए क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने। सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदाने, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जाए। अडानी पर बोलने पर विश्वास प्रियंका गांधी ने जताया, लेकिन वो नहीं बोली। बांग्लादेश पर दादी की झलक दिखाने की कोशिश जरूर की, लेकिन इंदिरा गांधी ने 1971 में जिस वक्त वहां अत्याचार पाकिस्तानी सेना का हो रहा था बांग्ला बोलने वालों के ऊपर, वो इंदिरा गांधी ही थी जिन्होंने भारतीय सेना को वहां भेजा था और 71 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था। और एक आज प्रियंका गांधी है जो दादी की तरह दिखने की कोशिश तो जरूर कर रही हैं, दिख तो भले ही सकती हैं, झलक उनमें दादी की जरूर आ सकती है, लेकिन दादी वाला वो व्यक्तित्व कहां से लाएंगी? जिस तरीके से इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता था, क्या प्रियंका गांधी पहले भाषण के बाद आपको लगता है वो बन पाएंगी? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। साथ ही जाते जाते सुनिए और क्या कुछ कहा सदन में प्रियंका गांधी ने। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोर से जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने